हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था बटन और प्रेसेबल बटन को, और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इमेजेस को कैसे ऐड करना है अपने एप्लीकेशन के ऊपर में। तो इसके लिए हम लोग आ जाते हैं फिर से अपने कंपोनेंट फोल्डर के अंदर में और एक सेपरेट कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग फाइल क्रिएट कर लेते हैं myimages.jsx। और यहाँ पे हम लोग ले आते हैं अपने बॉयलर प्लेट कोड को, और यहाँ से पहले तो आप रिएक्ट को हटा लो, और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं फ्रैगमेंट। और यहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ने वाली है व्यू की, तो यहाँ से पहले व्यू को इंपोर्ट कर लेते हैं, और इसके अंदर में हम लोग ले आते हैं फिर से टेक्स्ट को, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इमेज डेमो। सो दिस इज माई सेपरेट कंपोनेंट, और इस कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेते हैं ऐप वाले के अंदर में, और यहाँ से हम लोग रिमूव कर लेते हैं माई बटन को और इंपोर्ट कर लेते हैं माई इमेजेस, और माई बटन को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। और दूसरा जो काम बच गया हम लोगों का कि इसको मिनिमाइज करना है। सो यहाँ पे हमारा रेंडर हो गया इमेज डेमो, और यहाँ से मूव करते हैं माई इमेजेस के अंदर में। यहाँ पे हमको इमेज लाने के लिए पहले तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग इमेज को, और इसके नीचे में यहाँ पे मुझे चाहिए होगा इमेज, और यहाँ पे इमेज कंपोनेंट के अंदर में आप यूज़ करोगे सोर्स, और यहाँ पे आपको इमेज का सोर्स बतलाना है, और साथ में आपको कुछ एडिशनल एट्रीब्यूट भी डालना है। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं हाइट एंड विड्थ, एंड सपोज विड्थ इज 300, और अल्ट भी देना चाहते हो तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, दैट इज द टेक्नोलॉजी, एंड देन क्लोज इट। अब यहाँ पे जो मुझे सोर्स देने हैं वो इमेज का सोर्स देना है, और इमेज हमारे पास पहले से यहाँ पे पड़ा हुआ है एसेट नाम के फोल्डर के अंदर में tech.png, और ये है हमारा png फाइल, और इस png फाइल को मुझे दिखलाना है इस एप्लीकेशन के ऊपर। सो पहले मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ, और वापस आते हैं अपने इमेज नाम के कंपोनेंट के अंदर, और यहाँ पे हम लोग पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, और इंपोर्ट कर लेते हैं किस नाम से, तो टेक, और कहाँ से इंपोर्ट करना है तो फ्रॉम, और इसके अंदर में मुझे वापस जाना पड़ेगा एसेट के अंदर, और एसेट के अंदर में मुझे फाइल मिलेगा tech.png। ऑल राइट, और इस png को यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं, और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं टेक एंड सेव इट। ऑल राइट, सो हमारा इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब हाइट और विड्थ आप अपने हिसाब से अरेंज कर लेना। सो दिस इज द सिंपल वे टू डिस्प्ले द इमेजेस ऑन आवर एप्लीकेशन। अब अगर चाहते हैं हम लोग कि इमेज बैकग्राउंड को ऐड करना है तो कैसे करेंगे, तो इसे मैं कमेंट कर लेता हूँ, और इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे इमेज बैकग्राउंड का। और इमेज बैकग्राउंड के अंदर में अगर हमें कुछ ओवरले टेक्स्ट वगैरह डिस्प्ले करना है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट को लिख दो, एंड देन राइट डाउन हियर दैट दिस इज ओवरले टेक्स्ट। ऑल राइट, और इमेज बैकग्राउंड के अंदर में फिर हमें बताना पड़ेगा सोर्स, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सोर्स, और सोर्स के अंदर में फिर से सेम सोर्स हमारे पास जो टेक है उसका। ऑल राइट, तो यहाँ पे देखो हमारा टेक तो आ गया, लेकिन इसका जो हाइट है वो बिल्कुल छोटा है, क्योंकि जितना बड़ा हमारा टेक्स्ट रहेगा उतना ही बड़ा उसका इमेज का हाइट होगा। तो अगर आप हाइट को अरेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं फिर से क्लास नेम, और क्लास नेम के अंदर में आपको मालूम है कि इसका हाइट अगर फुल रखना है तो फ्लेक्स 1 कर देते हैं, एंड सेव। ऑल राइट, सो ये पूरा स्क्रीन कवर कर गया, और ये है हमारा टेक्स्ट। अगर आप टेक्स्ट को भी दिखाना चाहते हो कि सेंटर में आ जाए तो इसके लिए आप इसे क्या करोगे, तो एक व्यू कंपोनेंट के अंदर में डाल दो, और व्यू के अंदर में हम लोग डाल देते हैं टेक्स्ट को, और इस व्यू का हम लोग हाइट एंड विड्थ सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं क्लास, और इसका भी हाइट हम लोग कर लेते हैं फ्लेक्स 1, एंड देन जस्टिफाई सेंटर एंड आइटम्स सेंटर। ऑल राइट, और इसको जो टेक्स्ट हमें डिस्प्ले कराना है वो तो सेंटर में आ गया, लेकिन अभी ये कुछ दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे भी आप स्टाइलिंग सेट कर लो, क्लास नेम, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं टेक्स्ट
एंड 4 XL। और टेक्स्ट कलर कैसा रखना चाहते हो, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं स्लेट एंड देन 900 और फॉन्ट बोल्ड कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सो हियर इज फॉन्ट बोल्ड एंड देन सेव इट। ऑलराइट, सो अभी तक हम लोगों ने जो यूज़ किया है इमेजेस, वो है हमारे लोकल फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर में। लेकिन अगर आप चाहो तो इमेज को नेटवर्क्स के ऊपर से भी ला सकते हो। तो नेटवर्क के ऊपर से अगर आप लाना चाहते हो इमेजेस को, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो जो टिक हमने लिखा उसी को हम चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे और यहाँ पे मुझे यूज करना पड़ेगा URI और URI करके, और यहाँ पे हम लोग दे देंगे नेटवर्क का इमेज लिंक। सो मेरे पास जो इमेज लिंक है उसको हम लोग यहाँ से ले आते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो URI का एड्रेस है, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको करते हैं सेव। ऑलराइट, तो जैसे ही आप सेव करोगे ये आपको नेटवर्क से इमेज ला करके दे देगा। तो ये जो इमेज मैंने लाया है वो लाया है अनस्प्लैश से। तो आप भी अगर इसको चाहते हो अनस्प्लैश के ऊपर में जा करके और देखें कि ये इमेज आ रहा है कि नहीं, तो आप आ जाओ अपने ब्राउज़र के ऊपर में और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं उस एड्रेस को। जैसे ही एड्रेस पेस्ट करेंगे ये इमेज हमको मिल गया। ऑलराइट, तो सेम एड्रेस हमने यूज़ किया है यहाँ पे और इसके थ्रू हम लोगों को एक बहुत ही सुंदर इमेज मिल गया यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। अब टेक्स्ट का कलर कॉम्बिनेशन आप लोग मैच कर लेना, यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा है, तो बैकग्राउंड के हिसाब से आप इसका जो फोरग्राउंड का टेक्स्ट है उसको चेंज कर लेना। तो अगर मैं यहाँ पे रखूँ कि ग्रे एंड 200, राइट, ये लाइट कलर होगा तो इसके ऊपर दिखेगा दिस इज ओवरले टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो तरीके से कंपोनेंट को यूज़ किया। एक यूज़ किया है हम लोगों ने यहाँ पे इमेज को और दूसरा यूज़ किया है इमेज बैकग्राउंड को, राइट। इमेज बैकग्राउंड से हम लोग क्या करेंगे कि इमेज को एज अ बैकग्राउंड सेट कर देंगे और उसके ऊपर में हम लोग कोई भी कंटेंट को डिस्प्ले करा सकते हैं। और दूसरा जो यूज़ किया इमेज, उसको हम लोग एज अ नॉर्मल इमेज डिस्प्ले कराएंगे और वो इमेज जो होगा एज अ कंटेंट ऑफ द स्क्रीन होगा। सो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।